खुदा आपके साथ है। इस्राएली लोगों को उसने कितनी बार कहा, मत डरो, मैं आपके संग हूं। फिर भी वो कमजोर बातें निकालते थे, फिर भी वो बार बार कमजोर रिश्तेदार के पास गए, दूसरे विश्वासी भाई बहन के पास गए, नहीं मेरी तो ये समस्या है। वो उसको ही देखते रहते उसको उन्होंने अपने सामने मूर्त बना ली उस समस्या की। उस मूर्त को हटाना पड़ेगा। मूर्ति पूजा मना है, विश्वास को लाना है। विश्वास को लाना है। इस्राएली लोग यही खुदा को बार बार सताते थे, बार बार परेशान करते थे। कैसे? वजह से 78 उसके 41 48 वजन से था 78 और 41 वर्सेस। ਮੁੜ ਕਿੜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਰਤਾਇਆ ਅਤੇ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਅਕਾਇਆ। आगे ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਨਾ ਰੱਖਿਆ, ਨਾ ਉਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਜਦ ਉਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਤੋਂ ਛੁਡਾਇਆ। तो हिंदी में पढ़ेंगे 41। वह बार बार परमेश्वर की परीक्षा करते थे और इस्राएल के पवित्र को खेदित करते थे। उसको क्या करते थे? खेदित करते थे, उसको सताते थे, बार बार क्या करते थे? बार बार उसको खेदित करते थे। अपने मुंह से कमजोर बातें निकालकर बार बार उसको खेदित करते थे। बार बार उन्हीं बातों को लेकर रोते हैं जब खुदा के सामने, तो वो खेदित होता है कि इसके अंदर ईमान नहीं है। यीशु रोया, क्यों रोया? उन्होंने कहा कि अगर तू यहां होता तो हमारा भाई ना मरता। यीशु ने, उन्होंने पहचाना नहीं कि ये इसको जीवित कर सकता है। उनकी कम ईमान के कारण वो रोया। वो आज भी आपकी बातें जब निकलती हैं, कमजोर बातें निकलती हैं, वो खेदित होता है। इस्राएली लोगों ने भी उसको खेदित किया। जब अपनी मुश्किल को कहेंगे कि पीछे हो, मेरा खुदा मेरे साथ है, तेरा कोई काम नहीं है, घुटनों पे आएंगे, दुआ करेंगे, डांटेंगे, आप अपने अधिकार को इस्तेमाल ही नहीं करते। कुचलना है, इस वैरी की पावर को कुचलना है। वो आपको इसी तरीके से कमजोर रखना चाहती है। वो नहीं चाहती आप ईमान में बढ़े, वो नहीं चाहती आप दिलेर हो जाए, वो नहीं चाहती आपके अंदर उत्तम विश्वास पैदा हो जाए, वो नहीं चाहती आप आगे बढ़ सकें, वो नहीं चाहती आप उसका काम करें, वो नहीं चाहती आप आत्मिक तौर पर, शारीरिक तौर पर ताकत वाले हो जाएं, आपके अंदर की कमजोरियां निकल जाएं। वो चाहती कि आप ऐसे ही जैसे उन 10 लोगों के मुख से वो कमजोर बातें निकलती थी और उन्होंने इतने लोगों को कमजोर कर दिया। वो चाहती है कि आप भी दूसरे मसीहों को कमजोर करें, दूसरे विश्वासियों को कमजोर करें। आपके अंदर वो दिलेरी का आत्मा होना चाहिए, डर का आत्मा नहीं। प्रभु ने आपको भय का आत्मा नहीं दिया है, कमजोर बातें करने का आत्मा नहीं दिया है, विश्वास से बोलने का आत्मा दिया है। जो विश्वास से बोलेंगे वो हो जाएगा। आपकी जुबान में वो समर्थ रखी गई है, जो बोलेंगे वो हो जाएगा। उन्होंने विश्वास से कहा कि वो कुछ नहीं है, वो जान चुके थे कि हमारे अंदर समर्थ रखी है। इसीलिए उसने 85 साल की उम्र में भी कहा, जैसा बल उस वक्त था आज भी मेरे अंदर वो ही बल है। मेरे अंदर का बल कहता कि कम नहीं हुआ। कि कहते हैं कि नहीं, अब तो उम्र हो गई है, शरीर साथ नहीं देता, उम्र के साथ इसको ऐसे ढलना ही है। जब आप अपने मुंह से कह रहे हैं तो फिर शरीर क्या करे? वो आपको जवान बना सकता है,
पढ़ा है इसमें या नहीं पढ़ा? पढ़ा है। यशायाह 41 में लिखा है, उकाबों की मानिंद हमेशा उड़ेंगे, उकाबों की मानिंद हमेशा उड़ेंगे, होंगे नमादा इमामे दौड़ेंगे, होंगे नमादा इमामे दौड़ेंगे, देखते हैं जो तेरी राह, देखते हैं जो तेरी। इसका मतलब है कि उकाबों की मानंद है। उकाब कभी भी बूढ़ा नहीं होता, जैसा यशायाह की तालीम में लिखा है, वो जवान ही रहता है। तो अपने अंदर से वो बड़ी बातें, विश्वास की बातें कहनी है। आप खुदा का काम करेंगे, आप अपने खुदा को पहचाने, आप बलवंत हो जाएंगे, आत्मा के तौर पर बलवंत हो जाएंगे। आप बस उसकी पहचान करना है कि जिस खुदा ने मुझे बुलाया है वो कौन है, वो कैसे काम कर सकता है, उसने क्या क्या किया है। देखना है, जिस कुदरत को देखो, इस सृष्टि को देखो, जिसने जिस पृथ्वी पर आप बैठे हुए इसको भी हवा में लटकाया हुआ है। हालेलुया! ये बिन सहारे हवा में, फिर आप उन समस्याओं को इतना बड़ा करके क्यों देखते हैं?